जो भी आज हम पृथ्वी में प्रभु के महिमा के लिए लिखते हैं वो वास्तविक रूप से एक स्वर्ग का ही गिफ्ट है जो हमें मिलता है। सॉन्ग कॉम्पोजिशंस सब कुछ स्वर्ग में ही होता है। उस दिन से मेरा ये थोड़ा सोच ये बदल गया पास्टर कि मैं अधिकतर मैंने लिखा है कहने से पहले मैं ये कहता हूँ कि ये स्वर्ग का कॉपीराइट है जो मुझे मिला है। तो आज बहुत सारे जवान लोग अधीन में रहना नहीं चाहते। लिव यंग लिव फ्री। संसार का प्रोटोकॉल है, संसार का ये लोगो है कि लोग ये दिखा रहे हैं कि तुम फ्री हो। नहीं, हम जिंदगी में फ्री नहीं रह सकते। हमें किसी के अधीन में आना जरूरी है। अगर हम फ्री रहना चालू करेंगे तो गड़बड़ी आएगा जिंदगी में। मेरे जीवन में भी जैसे मैंने अपना यूथ लाइफ में आया तो मैंने रेवरेंड गिब्सन को एनकाउंटर किया और उसका जीवन ने मुझे बहुत सारे चीजों को सिखाया और उसका जो गाइडेंस है मेरे जीवन में, तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ उसके जीवन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज सोचूंगा हाँ शायद मैं ज्यादा कर रहा हूँ, मेरा रेवरेंड से भी मैं कुछ ज्यादा ही कर रहा हूँ, ये मेरा मूर्खता है। बाप होता है। Praise the Lord. Pastor Assis, so thankful. आज प्रभु ने ये समय दिया, मौका दिया। जैसे हम बातें किया था शायद 2-3 दिन बैक, राइट? मिलना हम चाहते थे, प्रभु ने ये मौका हमें दिया। जैसे मैं अरुणाचल आया और जिस जगह में मैं आया अब भी वहां पर पहुंच गया। जहां पर मैं हूँ अब भी वहां पर पहुंच गया। सो आज हम अरुणाचल में हैं और ये जो घर है हमारे दिंग सर के घर है, लेकिन ये ऊपर का जो आप कमरा देख रहे हैं तो ये गेस्ट हाउस बनाया है हमारा दिंग सर ने। वी आर सो थैंकफुल फॉर हिज हार्ट। उसके हृदय के लिए बहुत धन्यवाद। वो बहुत ही एक अच्छे इंसान है। तो आज जैसे हम यहाँ पर हैं तो मेरे साथ आप देख रहे हैं पास्टर आशीष, मेरा फेवरेट है। सो ही इज ए वर्शिप लीडर। असम के बहुत ही जाने माने परमेश्वर की दास से पहले वो वर्शिप लीडर के हिसाब से जाना जाता था, अभी भी जानते हैं लोगों। और आपका गाना सिर्फ असम में नहीं पास्टर, सारे इंडिया में बजते हैं। एंड उस प्रभु का अनुग्रह के लिए मैं धन्यवादी हूँ और जो अपने जीवन को प्रभु के लिए डेडिकेटेड किया है उसके लिए भी मैं शुक्रिया करता हूँ। तो ये जनरेशन में आप जैसे यंगस्टर आकर प्रभु को रिप्रेजेंट करना, उसके प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करना, दैट्स रियली ब्लेसेस माय हार्ट। मेरे हृदय को भी बहुत आशीष किया है। आपका नाम जैसा आशीष है, आप रियली आशीष हो हमारे आसाम के लिए, हमारे देश के लिए और आने वाला पीढ़ियों के लिए। आप एक इंस्पायरेशन हो और आपका जो गाना हम सुनते हैं वो गाना सिर्फ गाना है ऐसा नहीं है, इट्स रियली कैरीज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सो आपका जो यावे वो गाना है, मेरा वाइफ का भी बहुत फेवरेट गाना है और बहुत सारे पहले बार जब मेरे वाइफ ने उस गाना को सुना था तो बहुत दिन तक गुनगुनाया उस गाना को और बहुत सारी जगहों में उस गाना को गाया। एंड मुझे मेरे वाइफ ने बताया दिस इज वन ऑफ द सॉन्ग मेरे हृदय में इतना बजता है एक्चुअली। व्हाई अगर हम क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसीलिए हमारे जो यंगस्टर वर्शिपर्स आ रहे हैं तो उस लोगों तक एक्चुअली आप इस एरियाज में प्रभु ने आपको ट्रेन अप किया है। डेफिनेटली प्रभु का दास होंगे, मेंटर्स होंगे, लेकिन गॉड हिमसेल्फ प्रभु को यूज किया आपके जीवन में और इस एरियाज में आपने एक लेवल को टच किया है एक्चुअली। स्पेशली मैं किस बात से बहुत इम्प्रेस हूँ बोलने से, प्रेजेंस ऑफ गॉड। जो आप आराधना जब करते हैं तो वो जो प्रेजेंस ऑफ गॉड वहां पर जो फ्लो होता है, यू दैट कैरी दैट प्रेजेंस, इट्स एन एक्चुअली ये ऑनर है। परमेश्वर का वो टेंजिबल प्रेजेंस हर एक जगह में नहीं होता है क्योंकि वो एक आर्क को समझाता है एक्चुअली। जैसे हम पुराना नियम में रहते थे, आर्क ऑफ द कवनेंट, अभी के समय में वो प्रेजेंस ऑफ गॉड को रिप्रेजेंट करता है, टेंजिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड। जैसे ओमनी प्रेजेंस ऑफ गॉड वो तो सब में अवेलेबल है। इमानुएल प्रेजेंस ऑफ गॉड, जैसे हम गैदर होते हैं, ही इज देयर। इनड्वेलिंग प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, वो तो बिलीवर्स के साथ है ही, लेकिन जो मैनिफेस्टेड प्रेजेंस है वो सबके साथ नहीं होता है। इसके लिए
कुछ मतलब वहां पर एक पैटर्न में आना जरूरी है। जैसे मोजेस को भी प्रभु ने बोला कि अगर मेरा प्रेजेंस आपको चाहिए तो आपको उसको उसके एटमॉस्फेयर सेटअप करना पड़ता है। तो स्पेशली पास्टर में आज हमारे यंग जनरेशन के लिए वही बात आपसे मैं लाना चाहूंगा कि एज ए वर्शिप लीडर, एज ए वर्शिपर, एज ए बिलीवर्स, व्हेन वी वर्शिप द लॉर्ड, हम आराधना करते हैं तो कौन सा जो चीजें हैं हमें परमेश्वर को प्रेजेंस को लाने में, उस एटमॉस्फियर को क्रिएट करने में हमें सहायता करेगा, उस चीज को हम थोड़ा सुनना जरूर चाहेंगे। एंड इट विल हेल्प यू एंड ब्लेस यू। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एंड गॉड विल डेफिनेटली ब्लेस यू। तो आपका एक्सपीरियंस, आप हमारे साथ एक्सपीरियंस एंड द वर्ड ऑफ गॉड जो भी हो आप हमारे लिए बोल सकेंगे। थैंक यू पास्टर। सर्वप्रथम मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ एंड ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है जीवितों के देश में। मैं ये सुविधा को देख पाया, आपके साथ बैठने का मौका मिला। सो आपको भी मैं कई समय से मैं फॉलो करता आ रहा हूँ और आपसे भी बहुत सारी बातों को मुझे सीखने का मौका मिल रहा है। सो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं जब भी कहीं ट्रैवल करता हूँ, जैसे मुझे आसाम से अरुणाचल आना हो या फिर बाय कार अगर मुझे कहीं पर मिनिस्ट्री के लिए ट्रैवल करना हो या फिर किसी भी काम से ट्रैवल करना हो, तो मैं आपके वीडियोस को गाड़ी पर लगाता हूँ, सुनता हूँ, ट्रैवल करता हूँ। और भी कई सारे ऐसे चुनिंदे प्रभु के जन हैं, दास हैं, जिनसे मैं सुनता हूँ और मैं प्रभु को इस समय के लिए धन्यवाद देता हूँ। आज मैं ये अच्छा प्लेटफॉर्म होने की वजह से मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे परिवार को भी, मेरे पत्नी को भी मैं याद करना चाहता हूँ इस सुंदर समय के लिए। एंड उसके बाद मेरे मंडली के लोग, डिवाइन ग्रेस चर्च जो डिगबॉय में है, उनको भी मैं याद करता हूँ। और मैं जो कुछ भी हूँ कहीं ना कहीं परमेश्वर का हाथ के साथ साथ लोगों का भी मौजूदगी मेरे जिंदगी में होने की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। सो मैं तहे दिल से उन सभी बातों के लिए, मैं उन सभी तमाम लोगों को जो इस मीडिया के द्वारा मुझे सुनेंगे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक अच्छा जगह है प्रभु को धन्यवाद देने का और लोगों को भी धन्यवाद देने का। तो मैं मेरे जीवन के अनुभव को आप लोगों के बीच में इस मुद्दे पर ये रखना चाहता हूँ कि पास्टर, मुझे उतना कुछ पता नहीं था उस समय, लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा और सच्चाई, वो मैंने मेरे पास्टर लीडरों से, मेरे करीबी कुछ सारे कई सारे लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, जिनके द्वारा कि मैंने उन सभी चीज़ों को सीखा। बचपन से मैंने मेरे पास्टर को देखा, वो भी एक वर्शिप लीडर थे, तो पास्टर जेम्स लामा, तो उनको देखते हुए मैं बड़ा। वो जिस प्रकार से आराधना करते थे, मैंने उनको नोटिस बचपन से जब मैंने उनको नोटिस किया, तो जब भी वो आराधना करते थे, गाते थे, उनका आंख बंद हो जाता था। वो सराउंडिंग में क्या होता है वो उस चीज को वो नहीं देखते थे, बस वो खो जाते थे आराधना में। तो मैंने वैसा ही मैं करता गया और धीरे धीरे मुझे जो करना चाहिए आराधना में मैंने वो किया। आत्मा और सच्चाई की बातों को मैंने मेरे जीवन में लाने का कोशिश किया और बस मैं खो जाता था आराधना में। और बाकी प्रभु वफादार हैं अपने वचन के अनुसार, और प्रभु अपने वचन के अनुसार ही अपना उपस्थिति देते थे। सिंपल प्रभु के वचन के अनुसार, जैसे प्रभु का वचन कहता है कि आत्मा और सच्चाई में आराधना करने वाले लोगों को प्रभु ढूंढ रहा है। वो तलाश करता है। अगर प्रभु ढूंढ रहा है तो समथिंग जो कि बहुत गौर करने वाली बातें हैं, जो कि हमें गौर करना है कि प्रभु ढूंढ रहा है कुछ, और जो प्रभु ढूंढ रहा है हमें कोशिश करना है वो चीज प्रभु को देने के लिए। तो वो करने की वजह से पास्टर, मुझ में ऐसे कुछ खूबी नहीं है या कुछ काबिलियत नहीं है। जैसे कल भी आपने कहा कि प्रभु का ही अनुग्रह है, तो ये प्रभु का ही अनुग्रह है पास्टर। वो जिसको चुनना चाहते हैं चुनते हैं, जिसको देना चाहते हैं देते हैं, जिसको इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करते हैं। तो मैंने बस मेरा जो कर्तव्य है परमेश्वर के प्रति मैं वो करता गया। आत्मा और सच्चाई की बातों को मेरे जीवन में मैं लाता गया। एंड देन प्रभु ने अपना काम किया अपने वचन अनुसार पास्टर। सो प्रभु ने अपना उपस्थिति देकर मुझे कंफर्म ये करवाया कि मैं तुम्हारे साथ होकर पास्टर।
वरना मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में ऐसी कुछ खूबी ही नहीं है जिससे कि मैं प्रभु की उपस्थिति को खींच सकूं। लेकिन ये प्रभु का ही फेवर है और प्रभु अपने वादों में पक्का है, अपने वचन में पक्का होने की वजह से वो अपना उपस्थिति देता है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमें अपना पार्ट करना है, प्रभु अपने वचन अनुसार ही जरूर काम करेंगे, क्योंकि प्रभु आज तक जो भी करते आ रहे हैं वो अपने वचन अनुसार ही करते हैं। yes. और पहले प्रभु वचन बोलता है और उसके बाद उसके अनुसार वो करता भी है ना। जैसे कि एक कहना भी है सेंटेंस, मैं नहीं बोलने वाले शब्दों का मैं मालिक हूँ, लेकिन जो शब्द मैंने बोल दिया उस शब्द का मैं गुलाम हूँ। तो प्रभु किसी चीज के गुलाम नहीं है। प्रभु अगर गुलाम है तो अपने वचन का ही वो दास है। सो प्रभु अपने वचन अनुसार करता है। सो यही है, मतलब सिंपल है बट वेरी प्रोफाउंड है। जब हम परमेश्वर के वचन को उस स्तर तक हम आदर देंगे और उस वचन के अनुसार अगर हम अपना हृदय को प्रिपेयर करेंगे, देन सच्चाई से अगर उसका आराधना करेंगे, तो प्रेजेंस विल बी देयर। वही आप कहना चाहते हैं। ओके, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ों को हमारे पास लाने के लिए। और आपका जीवन को भी हम देखा है एक्चुअली, जब से मैंने आपको मिला है तो उस प्रभु के लिए उस प्यार को मैंने देखा है, उस पेशेंस को, झील को देखा है। एंड बहुत अच्छा लगता है जैसे इस जनरेशन को देखते हुए, जैसे आप लोग आ रहे हो। स्पेशली हम असम से बहुत प्यार करते हैं, तो हमारे जनरेशन के लिए हमारे अंदर एक बर्डन है। क्या कर सकते वो तो पता नहीं, लेकिन एक बर्डन तो है बहुत समय से कि हमारा जनरेशन प्रभु को आराधना करें, वो लोग एक अच्छे कामों को करें, जहीं भी जाए, नौकरी में जाए, बिजनेस में जाए, कहीं पर भी, लेकिन वो एक एक्सॉल्टेड प्लेस में आए प्रभु के नाम को लेते हुए। वही हम देखना चाहते हैं। तो जैसे आप लोग यंगस्टर अभी आ रहे हैं, हम बहुत सारे पास्टर्स अभी आसाम में नया, जैसे हम पास्टर स्टेफन, पास्टर विकास को देख रहे हैं, पास्टर, हम बहुत सारे नया जो अभी आ रहा है ना आसाम में, अभी उस यंगस्टरों को म्यूजिक मिनिस्टर आ रहे हैं, वर्शिप लीडर आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर आ रहे हैं, फाइनेंशियली मतलब किंगडम फाइनेंसियर आ रहे हैं। तो ये सबके लिए हम बहुत धन्यवादी हैं। मैं सिर्फ एक दो का नाम लिया, लेकिन अभी मैं बहुत हमारे यंग लीडर्स को देख रहा हूँ। आई एम सो ब्लेस्ड टू सी देम। तो इसीलिए आज जैसे हम इस मौका को हमें मिला है, तो जैसे मैंने एक बात भी सुना था, जैसे आपने वो यावे गाना जब लिखा, देन शायद कुछ हेवनली एनकाउंटर भी आपके साथ एक हुआ था। तो आज आपका मुंह से सुनना चाहेंगे, क्या क्या हुआ था ऐसा, मतलब ना? ये 2014 की बात है पास्टर। तो एक कॉलेज में समर का छुट्टी होने की वजह से, तो हाई सेकेंडरी स्कूल था वो, तो पास्टर ने उसे बुक किया और उसके बाद में उस जगह को उन्होंने लिया और हम लोग वहाँ पे वर्शिप स्कूल चला रहे थे। तो सेशन जैसे ख़त्म हुआ होने के बाद में, मुझे आज भी याद है वो 2:30 से लेकर 3:30 का गैप था पास्टर। तो मैं जस्ट बाहर निकला और उस रूम से लेकर किचन तक मुझे जाना था। तो मैं जब जा रहा था तो अचानक से मेरे हृदय में एक सुंदर धुन आया पास्टर, बहुत अच्छा शब्द आया, अनुग्रह के सिंहासन में जाकर, अनुग्रह के सिंहासन। तो वो जैसे आया मैं इतना खुश हो गया पास्टर, और मैं गाता गया उस जगह तक जब तक मैं नहीं पहुंचा। मैं गाता गया कंटिन्यूसली ताकि मैं भूल ना जाऊं, और मैं कंटिन्यूसली गाता गया। देन ऑन मन में इतना इच्छा आया कि नहीं, ये सॉन्ग जैसे भी प्रभु की उपस्थिति में मुझे कंप्लीट करना है। और मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता है पास्टर कि मैं आज चलो मैं बैठता हूँ गीत लिखूं, ऐसा नहीं होता। वो कभी भी गाड़ी में हो, बाइक में हो, या फिर प्रभु की उपस्थिति में, ज्यादातर अधिकतर जब मैं फास्टिंग में बैठा पास्टर, तब वो सारे सॉन्ग्स आए। तो इस तरीके से ये गीत बना। और एक दिन ऐसा हुआ पास्टर कि अचानक मैं नींद में हूँ और मेरे साथ एक बहुत सुंदर एनकाउंटर ये हुआ कि मैंने अनुभव किया कि मैं एक स्वर्गीय वातावरण में हूँ। और जैसे मैं एंटर किया,
वहां पर मैंने देखा कि स्वर्गदूत लोग गा रहे हैं, ओके अनुग्रह के सिंहासन में कहकर वे लोग गा रहे हैं। ओके तो जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा और मेरे बाजू में मैंने बहुत बड़े स्वर्गदूत को देखा, तो वो गा रहे हैं। ओके तो उसके बाद में मैंने थोड़ा मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि अरे स्वर्ग में मेरा गाना चल रहा है। अरे क्या बात है, मैंने लिखा है ये गाना। तो मैं इतना ज्यादा खुश हो गया, मेरे गूस बम्स आने लगे। उसके बाद में मैंने स्वर्गदूत को देखा और मैंने कहा कि ये गीत मैंने गाया है। तो स्वर्गदूत मुझे देख रहा है और वो आराधना कर रहा है। उसके बाद स्वर्गदूत ने ऐसे किया, उसने जरा सा स्माइल देके वो गा रहा है। ओके तो फिर मैंने कहा कि अरे ये गीत मैंने लिखा है। तो स्वर्गदूत मुझे कुछ नहीं बोल रहा है। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने कहा कि ये गीत मैंने लिखा है। तो गीत जैसे खत्म हुआ, स्वर्गदूत ने मुझसे कहा मुस्कुराते हुए, तुमने इस गीत को पृथ्वी में रचने से पहले करोड़ों वर्षों पहले से ही हम इस गीत को गा रहे हैं कहकर लगा कहा। तब मेरे को समझ में आया कि जो भी आज हम पृथ्वी में प्रभु के महिमा के लिए लिखते हैं, वो वास्तविक रूप से एक स्वर्ग का ही गिफ्ट है जो हमें मिलता है। सॉन्ग कॉम्पोजिशंस सब कुछ स्वर्ग में ही होता है। तो जो स्वर्ग के साथ कनेक्टेड होता है, स्वर्ग में जिसका प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन में जिसका आना जाना रहता है, वो स्वर्ग की बातों को लेकर पृथ्वी में पहुंच जाता है, पहुंच सकता है। उस चीज को वो पृथ्वी में प्रभु के राज्य में उस चीज को लेकर आ सकता है। तो उस दिन से मेरा ये थोड़ा सोच ये बदल गया पास्टर कि मैं अधिकतर मैंने लिखा है कहने से पहले मैं ये कहता हूँ कि ये स्वर्ग का कॉपीराइट है जो मुझे मिला है। तो पास्टर यहाँ पर ये बात बहुत मतलब जो हम गाना लिखते हैं, जो हम गाना को लाते हैं, तो ये हमारे लिए एक लेसन है कि ये एक्चुअली परमेश्वर का उपस्थिति में ही मिलता है। तो कभी कभी हम लिखने का कोशिश करते हैं, लिख भी देंगे, गा भी देंगे, अच्छा गाएंगे, ये हमें अच्छा फीलिंग्स तो दे सकता है लेकिन प्रेजेंस नहीं दे सकता है। तो इसीलिए शायद मैं इस बातों को समझ पा रहा हूँ। अभी बहुत सारे हम गाना सुनते हैं, अच्छे अच्छे शब्द तो होता है लेकिन हम उस प्रेजेंस को सेंस नहीं करते हैं, क्योंकि जो स्वर्ग से आता है वो आपको प्रेजेंस में लेके जाता है। आमीन। तो इसीलिए हम जितने भी म्यूजिक मिनिस्टर, वर्शिप मिनिस्टर्स हैं, तो इस बातों को हम गौर करेंगे, हम वेट करेंगे प्रभु के सामने और आने देंगे गाना को, एंड इट विल बिकम ए ब्लेसिंग। सही में पास्टर ये गाना आशीष है। एक्चुअली आपने उस गाना को प्रभु के साथ, हेवनली रेम्स के साथ अपने कनेक्ट किया, अपने आपको पोजीशनिंग किया रिसीव करने के लिए, और इसलिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। आपने उस गाना को हमारे पृथ्वी को, स्पेशली हमारे भारत देश को जो हिंदी बोलने वाले समझने वाले हैं, उस लोगों के लिए गिफ्ट है। बट आज मैं डिजायर करूंगा ये गाना डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो यीशु के नाम से, ताकि जो हम महसूस करते हैं उस गाना को जब हम सुनते हैं तो हम डेफिनेटली उस प्रेजेंस को एनकाउंटर करते हैं। तो हम मौका को नहीं गवाएंगे, आज उसी गाना को हम सुनेंगे एक बार तो आपके मुंह से डेफिनेटली प्रभु की आराधना के लिए। देन विल टॉक अगेन, हम उसके बाद थोड़ा बात फिर करेंगे। मैं जो भी हूँ तेरी वजह से हूँ, ऐसा प्यार तूने किया, रख के मुझे पास तेरे, ऐसा हक मुझे दिया। मैं जो भी हूँ तेरी वजह से हूँ, ऐसा प्यार तूने किया, लफ्जों से मेरे मूल में हूँ, सजदे में तेरे हाजिर हूँ, अब ठिकाना मेरा बस तेरा घर है।
बस अब जो मेरे तू हर पल है, मैं गाऊं यावे यावे यावे, मैं गाऊं यावे यावे यावे, मैं गाऊं यावे यावे यावे, यावे मैं गाऊं यावे यावे यावे, मैं गाऊं यावे यावे यावे, मैं गाऊं यावे यावे यावे, यावे अनुग्रह के सिंहासन में मैं आऊं तुझे देखने, हाथों को उठाऊं तुझे छूने, अनुग्रह के सिंहासन में मैं आऊं तुझे चूमने, हाथों को फैलाऊं तुझे गले लगाने, मैं गाऊं यावे यावे यावे, मैं गाऊं यावे यावे यावे, मैं गाऊं यावे यावे यावे, यावे 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 यावे, मैं गाऊं 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 यीशु यीशु यीशु, मैं गाऊं यीशु यीशु यीशु, मैं गाऊं यीशु 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 यीशु। Thank you, Lord. Thank you. धन्यवाद. Thank you. Thank you, dear pastor. Really so blessed. हर एक समय में जो आपका जीवन से प्रभु का आराधना हुआ है, एंड हम चाहेंगे कि ये जो दौड़ आपका जीवन में प्रभु ने शुरू किया है, आपने शुरू किया है, इट विल बी फिनिश्ड विद डिग्निटी। हम ये चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं और विश्वास रखते हैं, और एक लिगेसी आप छोड़ेंगे हमारे न्यू पीढ़ी के लिए। तो आपका जीवन से प्रभु का और आपका जीवन के द्वारा प्रभु का जो महिमा हो रहा है और इटर्नली होने पाए, प्रभु का महिमा हो। तो इस समय हम थोड़ा सा एक बात को हम करना चाहेंगे, जैसे पास्टर हमारे विश्वासी जो यूथ है, स्पेशली हमारे यूथ के समय में ज़्यादातर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो इच्छा है, जो परमेश्वर से हम डेफिनेटली हर एक विश्वासी तो प्यार करता है प्रभु से और उसका इच्छा को जानना चाहता है। सो फाइंडिंग द विल ऑफ गॉड, बहुत सारे समय वही क्वेश्चन यंगस्टर में भी जहीं पर भी जाता हूँ, वो लोग पूछते हैं कि सर हम कैसे ढूंढे एक्चुअली परमेश्वर का विल को, हम कैसे जाने अपना जीवन में। तो जैसे अब अपने जीवन का कॉलिंग को जाना, अब परमेश्वर को इच्छा को अपने जाना, तो आपका ये जो अनुभव है प्रभु का, तो मेरा भी जीवन में जो अनुभव है, मैं भी आज एक दो पॉइंट हम शेयर करना चाहेंगे ताकि हमारे यूथों को सहायता हो जाए कि कौन सा चीज़ें एक्चुअली हमें पोजीशनिंग करता है परमेश्वर के विल को लाने के लिए। हियर जब मैं एक बातों को बता रहा हूँ बार बार, पोजीशनिंग, दैट मीन्स आत्मी की जो दुनिया है वो हमेशा एक एनवायरनमेंट में काम करता है। अगर हम उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड विल कनेक्ट यू। जैसे स्वर्गदूतों का एक एनवायरनमेंट है, अगर हम उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे, यू विल एनकाउंटर द एंजल्स। पवित्र आत्मा का एक एनवायरनमेंट है, अगर हम क्रिएट करेंगे तो होली स्पिरिट विल एनकाउंटर देयर। यीशु मसीह का मतलब सब परमेश्वर, वो लोग का एक अपना ही एक एनवायरनमेंट होगा। दैट मीन्स डीमंस का भी एक एनवायरनमेंट है। डीमंस भी लोगों को ऐसे कनेक्ट नहीं करता है। देयर इज ए एनवायरनमेंट क्रिएटेड परफेक्टली,
तभी वो लोग हमारे जीवन से कनेक्ट होते हैं। सो इस बात को हम याद रखेंगे कि स्पिरिट वर्ल्ड इज एनवायरमेंट डिपेंडेंट। तो जब हम ये पैटर्न को हम जानते हैं और उसको हम अपना जीवन में लागू करते हैं, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर। उस एटमॉस्फेयर को जब हम क्रिएट करेंगे, देन गॉड बाय हिज स्पिरिट, एंजल्स हो, जिसी तरह से आपको वो अपना विल की तरह वो एक्चुअली आपको लेके चला जाता है। ओके, तो आपका जीवन में भी ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस डेफिनेटली किया है, तो उसी चीजों को हम थोड़ा बताना चाहेंगे। जैसे मैं भी हमेशा परमेश्वर से वही चाहा कि प्रभु आपका जो इच्छा है मेरे जीवन में वही पूरा होने पाए। इसलिए बहुत सारे किताबों को मैंने पढ़ा जहां पर विल ऑफ गॉड दिखाई देता था। परमेश्वर के दास लोगों से मैं जानना चाहा कैसे ये लोग अपना जीवन का कॉलिंग को मिल गया। दैट मीन्स जीवन का कॉलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मिनिस्ट्री में आना। कॉलिंग दैट मीन्स आप एक डॉक्टर के रूप में आप कॉल्ड हो सकते हो, इंजीनियर के रूप में कॉल्ड हो सकते हो, बिजनेसमैन, बिजनेस वोमेन, जो भी जिस भी क्षेत्र में आपका जो कॉलिंग है प्रभु ने आपको डिजाइन किया है। जैसे जरामाया 1:5 में बताया गया कि बिफोर यू फॉर्म इन द वूम ऑफ योर मदर, माँ के गर्भ में आने से पहले मैं तुम्हें जानता था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो बाइबल हमें बहुत क्लियर बताता है कि जैसे आपने उस एक्सपीरियंस को बताया कि इस धरती में गाना आने से पहले वो करोड़ों साल पहले वहां पर चलते रहता था। तो हम धरती में आने से पहले हम उधर था, एक्चुअली वी आर देयर। इसलिए एफिशिएंस 1:4 बताता है बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया बनने से पहले, इसका नींव बनने से पहले परमेश्वर तुम्हें जानता था। देन एफिशिएंस 1:11 भी उसको बताता है यू आर प्री डेस्टाइन्ड। आपको प्री डेस्टाइन्ड मतलब आपका डेस्टिनी सेट है। इसलिए राजा दाऊद ने भी भजन संगीता का 139 का 16 में बताया कि इन योर बुक एवरीथिंग वाज रिटन फॉर मी। मेरे बारे में आपका किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है। मैं गठन होने से पहले वो बातें वहां पर लिखा हुआ था। दैट मीन्स हम वहां पर पहले से थे। तो अगर उस चीजों को हम यहाँ पर जान पाए, और जाने तो कैसे जाने, और अगर हमें वो चीजों को पता नहीं चलेगा, सो वी विल लिव ए लाइफ, एक जीवन को हम जिएंगे, दुनिया का जो सेटअप है उससे जिएंगे, सक्सेस तो बनेंगे, फाइनेंशियली सक्सेस बन सकते हैं, करियर में सक्सेस बन सकते हैं, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन है वो सेटिस्फैक्शन सिर्फ उसमें मिलता है जिसके लिए आप बने हो, अगर उस काम को करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हम हमारे सचिन तेंदुलकर को देखते हैं, ये सेटिस्फाइड वो अपना जीवन से है क्योंकि वो प्लेयर ही बना था। वो आया, अपना असाइनमेंट को पूरा किया और उसमें उसने सक्सेस भी बना, दुनिया को भी ब्लेस किया। तो वो हाँ प्रभु के राज में अभी तक नहीं है, हम प्रार्थना करते हैं, हम देखना चाहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो जो भी है, आज हम जीवन में उस डेस्टिनी को अगर फुलफिल करना चाहेंगे तो हमें उसकी प्लान को जानने का एक तरीका तो जरूर है। परमेश्वर के राज में हर एक चीजों का एक तरीका है। जैसे सल्वेशन का तरीका है, प्रभु यीशु ने सल्वेशन सबके लिए अपना मृत्यु के द्वारा सारा दुनिया के लिए अपना लहू बहाया और उसने हमारे जगह को लिया, हमारे लिए मरा और वह तीसरा दिन फिर जी उठा। वो जीवित है और कोई भी अगर प्रभु यीशु खुदा का बेटा है और वो मेरे जगह में मेरे पापों के लिए मरा है और अपना मन से अगर मान लेगा और मुंह से अगर अंगीकार करेगा विश्वास से, तो उसको उद्धार मिल जाएगा। यही पैटर्न है। ओके, तो इसीलिए हर एक चीजों का जब पैटर्न यहाँ पर है तो परमेश्वर का जो राज है कंफ्यूजन का राज नहीं है। तो ज्यादातर हम अभी हाँ सभी ओनली यंगस्टर नहीं, बिलीवर्स, हम बहुत सारी चीजों में हम कंफ्यूज हैं। तो आज हम थोड़ा सा उसी बात को करना चाहते हैं कि हम कैसे परमेश्वर को विल को जान सकते हैं। तो पास्टर जी आपका भी मैं यहाँ पर राय जानना चाहूंगा, आपका जीवन से, वचन से, जो भी आपका एक्सपीरियंसेस है, प्लीज हमें जो भी आप बताना चाहते हैं आप बता सकते हैं। सर बचपन से ही पास्टर मुझे संडे स्कूल जाना बहुत पसंद था और संडे स्कूल में जाता था
और चर्च पहले ही पहुंचता था। मेरे जीवन में मुझे आज तक याद है, मैंने चर्च कभी भी एब्सेंट नहीं किया बस। शुरू से बचपन से ही मुझे चर्च जाना बहुत अच्छा लगता था। वो पता नहीं क्यों मेरा मन चर्च की ओर बहुत लगता था। कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे माँ पिताजी ने कहा हो कि जाओ चर्च जाओ, ऐसा नहीं हुआ। या फिर मेरे यूथ लीडर लोगों ने, मेरे पास्टर ने, मेरे गुरु माँ ने बोला होगा कि आशीष तुम चर्च क्यों नहीं आ रहे हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो वो होने की वजह से पास्टर में रेगुलर था। तो मैं, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास्टर को मैं बहुत फॉलो करता था, तो मुझे वर्शिप लीडर बनने का बहुत मन था। तो मैं गीतों को सीखता था, हमारे पास्टर हमें सिखाते थे, हमारे कुछ संडे स्कूल के ग्रुप थे। तो आज वे लोग बहुत ही अच्छे अच्छे पास्टर्स लोगों के साथ, कुछ लोगों का विवाह हो गया, कुछ अच्छी अच्छी जगह पर काम कर रहे हैं। तो हमारा इस प्रकार से जब बढ़ना हुआ पास्टर, तो मुझे वर्शिप लीडर बनना था। और एक दिन ऐसा हुआ, एक पास्टर आए जो कि हमारे टिपोंग में, और उन्होंने एक दिन मेरे ऊपर भविष्यवाणी किया। मैं उस समय यूथ था और बहुत यंग एज का था। मुझे आज भी याद है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 18-19 का था। और चर्च में काम चल रहा था, तो उन्होंने मुझे काम करते हुए देखा। वो बरंडा में बैठे हुए थे पास्टर, और उन्होंने मुझे देखते हुए सेवा जब हुआ तो उन्होंने उनके हृदय में प्रभु ने बात किया, और वो आए और उन्होंने कहा कि आशीष तुम पास्टर बनने जा रहे हो। तो मैंने मेरे पास्टर को स्ट्रगल करते हुए देखा, दुख उठाते हुए देखा। तो मुझे पास्टर बनने का बिल्कुल भी मन नहीं था पास्टर। तो मैंने कहा, मैंने उसको इग्नोर किया अंदर ही अंदर, नहीं मैं बनना नहीं चाहता। तो जितने लोग भी पूछते थे, मैं कहता था कि मुझे पास्टर नहीं बनना है। लेकिन मेरे ऊपर वो भविष्यवाणी हुआ, और ऐसा करते हुए बहुत सारे पास्टर्स ने मेरे ऊपर जब भविष्यवाणी किया, प्रोफेसाई किया, तो मुझे बनने का मन नहीं था पास्टर। तो मैं वर्शिप लीडर बनना चाहता था। पहले मन में ऐसा था कि इंटरनेशनल वर्शिप लीडर बनूंगा। बाद में जाकर कॉन्सेप्ट चेंज हुआ कि इंटरनेशनल होने से पहले प्रभु का उपस्थिति आना जरूरी है मेरे आराधना में। वो इंटरनेशनल मायने नहीं रखता, प्रभु का प्रेजेंस मायने रखता है। तो वो सारी बातों को जैसे दिन बीतता गया, मैं सीखता गया। और एक दिन मैंने एक पास्टर के साथ शेयर किया कि पास्टर, मेरे ऊपर भविष्यवाणियाँ हो रही है कि मैं फ्यूचर पास्टर बनूंगा फ्यूचर, लेकिन मुझे बनना नहीं है, मुझे वर्शिप लीडर ही होना है, मैं इसी फील्ड में ठीक हूँ कहकर। तो उस पास्टर ने एक सुंदर प्रश्न मेरे को किया, और जो कि आज तक मेरे हृदय में रह गया। उन्होंने कहा कि why cannot a worship leader be a pastor? Why cannot? So वो प्रश्न मेरे हृदय में रह गया, और वो घर कर गया। और तब से मेरा प्रार्थना का तरीका बदल गया। मैंने कहा कि प्रभु, आप जो भी मुझे बनाओगे मैं बनूंगा। तो बस मैं ये करता था कि पास्टर, मैं चर्च में रेगुलर था, प्रभु की उपस्थिति में रेगुलर था। एक एक कर कर प्रभु ने अपना रास्ता खोलना चालू किया। मैं हमेशा आपसे सुनता आया हूँ पास्टर, और ये बात सही भी है कि परमेश्वर अपने पैटर्न में काम करता है। तो मैं अपना कदम प्रभु के घर की ओर बढ़ाने की वजह से, प्रभु में लग कर बैठने की वजह से, एक एक कर कर प्रभु ने अपनी इच्छाओं को जाहिर करना चालू किया। फिर मैं पास्टरों से सुनता था कि द वर्ड ऑफ गॉड इज द विल ऑफ गॉड। और सच में जैसे जब मैंने प्रभु के वचनों में देखना चालू किया, हमें बहुत जगहों में मिलता है, वहाँ पर हम ये पाते हैं कि माई विल, दिस इज माई विल, दिस इज माई विल, दिस इज माई विल कहकर। तो कुछ सारे चीज़ों को जो मैं अपने अनुभव से यहाँ पर ये रखना चाहता हूँ कि हम जब प्रभु के एक एक छोटे छोटे इच्छाओं को पालन करते जाएंगे। आइज़िया 30 का 20 और 21 में ऐसा लिखा है पास्टर कि पवित्र आत्मा पीछे से हमें गाइड करता जाएगा। पवित्र आत्मा हमारे कानों में वो बोलेगा कि नो, दिस इज नॉट द वे, दिस इज द वे, चूज दिस पाथ, गो इन दिस वे। तो जैसे कि अगर हम देखें तो द विल ऑफ गॉड, अगर हम देखें तो थिस्सलुनी का किताब पहला थिस्सलुनी 5 का 18 कहता है, दिस इज माई विल दैट यू बी थैंकफुल। सो हमें पहला चीज ये होना है अपने जिंदगी को लेकर, प्रभु का इच्छा हमें बाइबल में ही मिलता है। जब हम इन 4 चीजों को करते जाएंगे, जो मेरे हिसाब से बाइबल में जो मैंने पाया, पहला है धन्यवादी होना बहुत जरूरी है। अपने जिंदगी को लेकर, अपने लुक को लेकर, या जो कुछ भी हम हैं उसके लिए हमें सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देना जरूरी है। धन्यवादी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि धन्यवाद
is like a password. So स्वर्ग का एक पासवर्ड जैसा है. Amen. So हम धन्यवाद के साथ जब प्रभु के निकट जाएंगे तो प्रभु और भी कई सारी बातों को हमारे जीवन में खोलता है. So पहला चीज थिस्सलुनी की किताब अनुसार हमें धन्यवादी होना बहुत जरूरी है. सेकंड थिंग, जब हम देखते हैं बाइबल में क्लियरली ये कहा है कि ये मेरी इच्छा है कि तुम अधिकारियों के अधीन में रहो. तो आज बहुत सारे जवान लोग अधीन में रहना नहीं चाहते. Okay. लिव यंग, लिव फ्री. That's right. Yes. संसार का प्रोटोकॉल है, संसार का ये लोगो है कि लोग ये दिखा रहे हैं कि तुम फ्री हो, फ्री हो. नहीं, हम जिंदगी में फ्री नहीं रह सकते. हमें किसी के ना किसी के अधीन में आना जरूरी है. अगर हम फ्री रहना चालू करेंगे तो गड़बड़ी आएगा जिंदगी में, डिसिप्लिन नहीं रहेगा. लेकिन जब हम अधीनता में आते हैं, स्कूल में पढ़ते समय अपने टीचरों के अधीन, फर्दर स्टडी में अपने अधिकारियों के अधीन, सरकार के अधीन, चर्च में पास्टर के अधीन, यूथ सेवा में यूथ लीडर के अधीन, बस में हो बस के अधीन, दुकान में हो दुकानदार के अधीन. जब हम अधीन में रहना सीखेंगे सब कुछ स्मूथ होता है, सब कुछ बहुत सरल होता है. सो 1 पीटर 2:13, 14, 15 अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर ये लिखा है कि अधिकारियों के अधीन में रहना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. सो हमें अधीन में रहना जरूरी है. सेकंड थिंग, तो मैं अपने पास्टर के अधीन रहा, लीडरों के अधीन रहा, सीखता गया. फिर धीरे धीरे और भी प्रभु अपना इच्छा रिवील करता गया. तीसरा चीज जो हम बाइबल में देख पाते हैं पास्टर, बाइबल क्लियरली हमें ये आज्ञा करता है, हम जवानों को या किसी भी लोगों को, किसी भी एज ग्रुप के लोगों को बाइबल ये कहता है कि वहां पर लिखा है कि मेरी ये इच्छा है कि तुम बेविचार जैसे पापों से बच कर रहो. इमोरलिटी, सेक्सुअल इमोरलिटी से हमें बच कर रहना जरूरी है. जो कि हम पहला थिस्सलुनी 4:3 में हम पाते हैं. वहाँ पे लिखा है कि तुम इन सभी पापों से बच कर रहो. सो हमें क्या करना, धन्यवादी होना है, अधीनता में बैठना, हर प्रकार के पापों से बच कर रहना है. एंड द फोर्थ थिंग इज दिस पास्टर, जब हम थिस्सलुनी का किताब पहला थिस्सलुनी 1 पीटर जब हम 4 का 19 हम अगर पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है, 18-19 समवेयर, कि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार दुख उठाना हमें जरूरी है. क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है. कई बार कुछ सारे ऐसे दुख आएंगे, जो कि समस्या आएंगे, जो कि प्रभु के इच्छा अनुसार का, उन चीजों के लिए हमें रेडी रहना बहुत जरूरी है. आज कोई भी बाइबल में भी अगर हम देखें या फिर हम हमारे लीडर्सों को देखें, जैसे मैंने आपको भी सुना है, आपको भी देखा है, मैंने मेरे पास्टर को देखा है, बाइबल में हमारे फेथ हीरोज़ों को देखा है, ऐसा कोई भी नहीं रहा जिसके जीवन में दुख ना आया. प्रभु के इच्छा अनुसार का दुख था, तो कुछ सारे दुख तो अपने गलती की वजह से भी आए. लेकिन प्रभु के इच्छा के अनुसार का दुख उठाकर हमें आगे बढ़ना बहुत जरूरी है. कभी कभार कष्ट आएंगे, दुख आएंगे. इस जनरेशन के जवान लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुख उठाना बहुत जरूरी है. जब जब दुख आए, मतलब गॉडली वेज में रहकर, हाँ, गॉडली वेज में रहकर, आपको कभी कभार बहुत सारे समस्या आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको लोग कहेंगे, आपके विरोध में बहुत सारी बातें होंगी, कई सारे ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जो कि आपको उस अंधकार से होकर जाना ही जरूरी है. इसलिए तो बाइबल भी बताया कि जो कोई भी परमेश्वर में एक गॉडली जीवन को जीना चाहेंगे, उसको परसिक्यूशन होगा. उसी बात को आप जिक्र कर रहे हैं. एग्जैक्टली पास्टर. तो बहुत सारे समस्याओं से होकर जाएंगे, क्योंकि उसी में प्रभु का इच्छा भी छिपा हुआ होता है. उसी में प्रभु का विल छिपा हुआ होता है. तो ये 4 चीज अगर मुझे ऐसा लगता है कि पास्टर हम अगर करते जाएंगे, धन्यवादी, हर एक दिन हमें धन्यवादी होना है, अधीनता में बैठना है. यू कैन नॉट बी ऑलवेज यंग, यू कैन नॉट बी ऑलवेज फ्री. आपको लोग चाहिए ही चाहिए, समाज चाहिए ही चाहिए, चर्च चाहिए, पास्टर चाहिए, लीडर्स चाहिए, परिवार चाहिए, घर में माता पिता के अधीन में रहना, तो सब कुछ स्मूथ होगा. हम जब अधीन में रहना सीखेंगे, तब जाकर कल के दिन में लोग हमारे अधीन में रहेंगे. एंड तीसरा चीज, हमें हर प्रकार के पाप से हमें बच कर रहना बहुत जरूरी है. हम अगर देखें जोसेफ के जीवन में भी, जब वो बचा, प्रभु का इच्छा धीरे धीरे उसके जीवन में खुलता गया. सो लास्टली हमें तैयार रहना है हर सीजन के लिए.
चाहे दुख में हो, क्योंकि बाइबल भी यही कहता है जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार का दुख उठाकर जब हम आगे बढ़ेंगे, एक दिन हंसने का भी दिन Praise the आएगा, Lord. एक दिन कटने करने का भी दिन आएगा। Yes, amen. दुख का भी दिन है और सुख का भी दिन है बस। Wow. सो ये 4 चीजों को अगर हम करते गए, मुझे ऐसा लगता है हर एक दिन अगर हम इन चीजों को करते गए, पवित्र आत्मा पीछे से हमें गाइड करेंगे, हमारे कानों में बोलेंगे, अंदर से बोलेंगे, दिस इज द वे, दिस इज द वे, दिस इज द वे। चलो, और इस तरीके से मैं अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को डिस्कवर कर Praise the पाया। Lord. मैं आगे बढ़ता गया, आज मैं जहां पर हूँ, आई एम सेटिस्फाइड मास्टर। Praise the Lord. मैं संतुष्टि हूँ जो भी मैं कर पा रहा हूँ। एक ऐसा समय था, बहुत सारे चैलेंजेस आए, जेब में पैसा नहीं था, मिनिस्ट्री किया। ये प्रभु के इच्छा अनुसार का दुख है, प्रभु फेथ को बढ़ाना चाहता है। कभी ऐसा हुआ कोविड के समय में पैसा जेब में था लेकिन फिर भी खाना नहीं तो ऐसा था। तो इस प्रकार का सिचुएशन आता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी अगर हम प्रभु के लिए काम करते गए, प्रभु हमें गाइड करता जाए। Praise God. I know this truths will, yes, जो सच्चाई है ना, Yes, Master. हमारे यूथों को और किसी भी एज ग्रुप को हो, जिसको रियली परमेश्वर को इच्छा को डिस्कवर करना है, जी। सो ये आपको बहुत सहायता करेगा। आई एम सो सेटिस्फाइड एंड आई एम ब्लेस्ड। जो There is भी no shortcut also, Pastor. नो शॉर्टकट, यस यस, हाँ, सक्सेस का शॉर्टकट होता नहीं। बस। अगर शॉर्टकट लेंगे तो ज्यादा लंकट पड़ जाएगा। ओके, जी, तो इसीलिए सो ये इससे गुजरना ही पड़ेगा। आपने बहुत प्रोफाउंड चीजों को मेंशन किया है यहाँ पर। तो आपने बताया कि जो धन्यवादी जीवन, डेफिनेटली इट इज रियली, आई अंडरस्टैंड, मुझे भी पता है कि अगर जितना हम धन्यवादी बनेंगे प्रभु के सामने, वी अट्रैक्ट मोर हेवनली एटमॉस्फेयर फॉर अस। हमारे लिए, जैसे आपने पासवर्ड बोला, दैट्स द ट्रूथ एक्चुअली, वो सच्चाई है। आप धन्यवादी बनिए, अपना जीवन से प्रभु को प्रशंसा देते रहिए, अब जो भी हो, जैसा भी हो, जैसे दिखते हो, आमीन। तो दिस इज नंबर 1। तो कभी कभी क्या होता है, हम जैसे हम भी ऐसे थे, आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, तो ज्यादातर हमारा हो जाता है कि मैं परमेश्वर को इच्छा को जानना चाहता हूँ, लेकिन बहुत टाइम हम रेडी नहीं होते हैं। एक्चुअली वी आर नॉट रेडी टू, एक्चुअली परमेश्वर हमें दया करके ही नहीं दिखा रहा है। अगर वो दिखाएगा तो बहुत लोग भागेंगे क्योंकि हम सोचते हैं कि परमेश्वर का इच्छा मतलब बहुत ही एकदम रोजी गार्डन होगा, वाह ऐसा नहीं होता है। हाँ, होता है लास्ट में जाके, कभी फर्स्ट में भी होता है। देखिए, क्रूस में प्रभु यीशु का जाना, वो भी परमेश्वर का परफेक्ट विल था, लेकिन प्रभु ने बोला, प्रभु अगर ये हो सके तो हटाओ। So, लेकिन परमेश्वर ने नहीं हटाया, उसको जाना ही पड़ा उससे। जोसेफ के बारे में आपने जिक्र किया, जोसेफ को भी पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा था ये, लेकिन वो अपना जो गॉडली लाइफ, अपने 3rd पॉइंट में मेंशन किया कि उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। चैलेंजेस आया लाइफ में, लेकिन वो चलते गया। समझ में शायद उसको भी नहीं आ रहा था क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन परमेश्वर उसको प्रिपेयर करते हुए अपने सिंहासन की ओर लेके जा रहा था। आमीन। तो इसीलिए वो 3rd पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें मौका तो मिलेगा। अगर आप मौका नहीं ढूंढेंगे, शैतान लेके आएगा लेकिन वहां पर एक ही काम करना है, भागना है। जोसेफ जैसा भागा, हमें भी भागना है। सो ये जवानों, भागो, भागना है। Praise the Lord, भागना है। सो नंबर 1, अपने धन्यवादी का बात किया, बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। परमेश्वर के सामने दुख में सुख में हमेशा आप धन्यवादी रहो। सेकेंडली, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, ये बहुत टफ है, लेकिन बहुत टफ है क्योंकि हमें करने का दिल नहीं होता है। अधिकारियों के सबमिशन में रहना। यीशु मसीह खुद एग्जाम्पल सेट किया। उसने परमेश्वर था लेकिन परमेश्वर नहीं माना, लेकिन अपने आप को नम्र बनाया। हम अधिकारियों को ना मानते हुए हम परमेश्वर की इच्छा को सही में नहीं जान सकते, एंड गॉड विल नॉट डू दैट थिंग। तो हमें उस अधीनता के नीचे से जाना है। थर्डली, हमारे पास फ्लैश है, थिंग्स बहुत सारे चैलेंजेस है, बट हम अपने आप को प्रार्थनाओं में हो, जो भी हो, एक्चुअली हम ट्राई जरूर करेंगे पवित्र आत्मा के सहायता से, जितना हो सके हम वहां से भागेंगे। भागना है जरूरी है, जितना हो सके नहीं, भागना है। Praise the Lord, Hallelujah। So नंबर 4 पॉइंट आपने जो बताया था, सो हमारे जीवन में हम थोड़ा पेन का थ्रू से चलते हैं। सो पेन हमारे जीवन में दो तरफ का होता है, एक तो खुद से बना लेते हैं और एक शैतान से भी होता है, लेकिन एक परमेश्वर से भी होता है। वो पेन जो है टेम्पोररी है, थोड़ा दिनों के लिए है, जो हमें ट्रेनिंग करता है, क्योंकि हमें वो पेन के थ्रू से अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारा कैरेक्टर डेवलप नहीं होता है।
कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए एक ये ट्रेनिंग है। मेरा जीवन में भी मैंने समझा एक्चुअली, जब मैंने उस दौर से गुजरा तो आज मुझे पता है, क्योंकि उस लोगों को देखने से मुझे अभी वो दर्द महसूस होता है। अगर मैं ऐसा बैकग्राउंड से नहीं आता तो मुझे कभी समझ में नहीं आता। किसी का दुख देखने से, हाँ आज बहुत नहीं कर सकने से भी एटलीस्ट मेरा हार्ट है, क्योंकि मैंने वहां से गुजरा है। सो गॉड अलाउस टू गो थ्रू ए पेनफुल सिचुएशन फॉर योर डेस्टिनी, आपका डेस्टिनी के लिए। तो इसीलिए यंग जनरेशन यूथ, हम आज का इस पॉइंट को मैं समराइज करना चाहता हूँ। जैसे हम वर्शिप का बारे में बताया, जिस आराधना के बारे में हम अगर आए, 2 पॉइंट पास्टर आशीष ने बहुत डिस्टिंक्टली पॉइंट आउट किया। पहला तो परमेश्वर का उपस्थिति ही का खोज करना है, फेमस होने का नहीं, अपना नाम बढ़ाना नहीं, कुछ चीजों के लिए नहीं, परमेश्वर की प्रेजेंस को ढूंढो आत्मा और सच्चाई से। एंड सेकेंडली एक प्रोफाउंड पॉइंट लाया वर्शिप के लिए कि जो गाना हमारे पास आता है वो स्वर्ग से आता है। ओके, उसको हमें कोशिश करने का जरूरत नहीं है, पोजीशनिंग करना है, एक एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना है, एंड लॉर्ड हिमसेल्फ डिलीवर द सॉन्ग ऑफ हेवन, स्वर्ग का वो आप तक पहुंच जाएंगे। एंड आपका सुर से, आपका मुंह से प्रभु उस गाना को गाएंगे, इस दुनिया में लाएगा, एंड पीपल विल बी ब्लेस्ड। देन हम हाउ टू फाइंड द विल ऑफ गॉड में आए। नंबर 1, हम धन्यवादी जीवन को जिएंगे, अधीनता में रहेंगे, पापों से दूर रहेंगे। नंबर 4, हम एक, जब भी हम परमेश्वर के लिए जिएंगे, लोग ताना मारेंगे, लोग आपको शायद रिजेक्ट करेंगे, आपका दोस्त एक्चुअली अच्छे काम करके कुछ निकल रहे हैं, आपको महसूस होगा कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आप प्रभु को फॉलो कर रहे हो। प्रभु के रास्ते में जाने से कभी कभी हमें फेलर जैसा दिखता है, बट डोंट थिंक सो। जिस दिन प्रभु आपको उठाएगा वो जैसे जोसेफ को दिखाई पड़ रहा था कि वो प्रभु का विल में था, लेकिन उसको फेलर जैसा ही दिख रहा था। वो किसी के घर में नौकर था, जेल में चला गया, लेकिन प्रभु उसको उस सिंहासन के लिए प्रिपेयर कर रहा था। आमीन। इसीलिए जैसे आपका दोस्त, आपका कोई भी हो, जो आप जैसे प्रभु को फॉलो करते हो, लेकिन वहां पर दोस्त वगैरह होंगे जो कॉम्प्रोमाइज लाइफ लीड कर रहा है, लेकिन अच्छा जिंदगी जी रहा है, पैसा अच्छा हो रहा है, नौकरी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा है। बट यू आर फॉलोइंग द वेज ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की वेज को आप फॉलो करते हो, कीप फॉलोइंग। हम आज परमेश्वर के वचन की अथॉरिटी में बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपको बता रहे हैं, गारंटेड है यू विल बी एक्सॉल्टेड। आपको प्रभु आपका डेस्टिनी में लेकर जाएगा, एंड गॉड विल मेक योर लाइफ ब्लेसिंग। जैसे हम विल ऑफ गॉड के बारे में बात किया, तो मैं यहाँ पर मेरे समझ से 2 बातों को मैं बता दूंगा कि देयर इज अ जनरल विल ऑफ गॉड, देयर इज अ स्पेसिफिक विल ऑफ गॉड। जनरल विल ऑफ गॉड जो है वो हमारा रिटन वर्ड में जो भी लिखा गया है वो सबके लिए है, यू हैव टू फॉलो इट। लेकिन आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर के सामने एक स्पेसिफिक विल है, जिससे हम प्रभु हमें एक्चुअली स्पेसिफिक विल के लिए प्रिपेयर करता है। ही कनेक्ट द पीपल, वो हमें लोगों तक कनेक्ट करता है। जैसे आपने बताया, आपको उस चर्च से, आपका अगुवाओं से कनेक्ट किया, क्यों वो चर्च? वहां पर भी तो क्वेश्चन है, क्यों वो भविष्य वक्ता उस टाइम आपको मिला? जैसे अगर आप जोशुआ हो तो आपको मोजेसी मिलेगा, मोजेसी आपको प्रिपेयर कर सकता है, एलाइजा नहीं। एलाइजा प्रभु का महान दास है, लेकिन एलाइजा एलाइसा को ही प्रिपेयर कर सकता है। और इसी तरह हमें जानना जरूरी है कि प्रभु ने मुझे किन लोगों के साथ, किस कलीसिया में, किस एनवायरनमेंट में मुझे कनेक्ट किया है, वहां पर ही आप अपना का नींव बनाए। एक्चुअली बी देयर, फॉलो देम, क्योंकि बाइबल बताता है फॉलो देम, देयर आर सम देम। वहां पर कोई है जिसको हमें मानना है। मेरे जीवन में भी जैसे मैंने अपना यूथ लाइफ में आया तो मैंने रेवरेंड गिब्सन को एनकाउंटर किया, और उसका जीवन ने मुझे बहुत सारे चीजों को सिखाया, और उसका जो गाइडेंस है मेरे जीवन में, तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ उसके जीवन के लिए। उसका जो प्लेस मेरे हार्ट में है, ऑलवेज आई सी हिम एज माय स्पिरिचुअल मेंटर। उससे मैं बात करने से भैया बोल के बात करता हूँ, बट देयर इज अ रिस्पेक्ट मेरा हृदय में है उसके लिए, क्योंकि उस समय जो मैं चांसेस था मैं दूसरा रास्ता में जाने का एक्चुअली, क्योंकि मैं उस टाइम में यूनिवर्सिटी लेवल में था, एक माहौल था एक्चुअली, उसी टाइम ने प्रभु ने उसको मेरे जीवन में भेजा, और उसने मुझे राइचियसनेस का वे दिखाया, उसने मुझे परमेश्वर की बातों को सिखाया। हाँ, मेरा मम्मी मेरा बैकबोन है, लेकिन उस जगह पर वो मेरे लिए खड़ा हुआ, और उसने मुझे परमेश्वर का सुंदरता को दिखाया। उसके जीवन से मैंने सीखा कि
कितना सुंदर है प्रभु का जीवन। पहले बार मैंने सही में पहले बार मैंने एक ग्रेटर लेवल में सेंस किया कि उसका जीवन को देखकर, दैट मीन्स हमारा जीवन किसी के लिए बाइबल स्टडी बन सकता है। बहुत सारे लोग बाइबल स्टडी नहीं करता है, हमारा जीवन ही उसका स्टडी बन सकता है। तो मैं इसीलिए दिस मैन ऑफ गॉड, इसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ एक्चुअली, उसका आदर मेरे पास है। इसीलिए मैं यंग जनरेशन को मैं वही बताना चाहूंगा, जो भी अगुआ हमारे हैं, ऑनर देम, ऑनर देम। एक दिन आप उससे भी बढ़कर चला जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस लोगों से ज्यादा कुछ करते हो। नो, अगुआ अगुआ होता है। ऑलवेज रिस्पेक्ट देम, ऑनर देम। और बहुत सारे प्रभु का दास है मेरे जीवन में भी, उस लोगों का इन्वेस्टमेंट है। और अभी जो भी यंग जनरेशन उठ के आ रहे हैं, अनॉइंटेड है, बहुत अच्छा आप प्रचार करते हो, मिरेकल्स आप अच्छा कर रहे हो, यू आर प्रोफेसाइंग एक्यूरेटली। लेकिन ये गलती मत कीजिए कि आपका जो अगुआ है, जो हमारा सीनियर्स है, उस लोगों को कभी नजरअंदाज नहीं करना है। ये बेवकूफी है, दिस इज फुलिशनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज सोचूंगा हाँ शायद मैं ज्यादा कर रहा हूँ, मेरा रेवरेंस से भी मैं कुछ ज्यादा ही कर रहा हूँ, ये मेरा मूर्खता है। बाप बाप होता है। ऑनर देम। जितना हम उस लोगों को आदर करेंगे, सम्मान देंगे, वी विल रेज मोर, हम ज्यादा। इसलिए अभी नया पीढ़ी को मैं वही सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि आप फेमस हो चुके हो, आपका नाम जा रहा है, बट ऑलवेज रिमेंबर किसने आपको बढ़ाया है, कौन है आपका बैकबोन में, रिमेंबर देम एक्चुअली। उस लोगों को हम याद रखेंगे। देन एक फाइनल पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा, जिससे मैं स्पेसिफिक पॉइंट बोला कि आपका जीवन में प्रभु का जो कॉलिंग है, शायद आप ऐसा एक व्यक्ति हो सकते हो कि आप सेवकाई में तो आएंगे, लेकिन प्रभु आपको बिजनेसमैन बनाएगा, तो वो उसके बारे में तो बाइबल में आपको मिलेगा नहीं। तो द होली स्पिरिट आपको कन्विक्ट करेगा थ्रू द मैन ऑफ गॉड, बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, कहीं से भी। तो इसके लिए हमें एक काम को करना है, हमें अगर अपने आप को पोजिशनिंग करना है परमेश्वर की इच्छाओं को एक्यूरेटली, जो उसका स्पेसिफिक विल है, तो बाइबल हमें यहाँ पर बताता है Romans 12:2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove that what is that good and acceptable and perfect will of God. यहाँ पर ही यहाँ राज एक छुपा है। अगर हमें परमेश्वर का अच्छा, ग्रहण योग्य और उसका उत्तम इच्छा को जानना है, तो हमें दो काम करना है। ये दो काम आपको पोजीशनिंग कराएगा, एक एटमॉस्फेयर में घुसाएगा। नंबर 1, ये संसार का जो तरीका है, उस तरीका को फॉलो मत करो, कॉपी मत करो, लेकिन हर एक दिन, हर एक समय अपना मन को परमेश्वर के वचन से नया करते रहो। एंगेज योर माइंड इन द वर्ड ऑफ गॉड। तो यही चीज है, अगर हम हमारे माइंड को रिन्यू नहीं करेंगे पास्टर, परमेश्वर का स्पेसिफिक विल जानना नामुमकिन है। क्योंकि हमारा माइंड जो है कर्नेल होता है, हम बोर्न अगेन तो है, लेकिन माइंड कर्नेल है। तो इसको जब हम वचन से उसको हम देते रहेंगे, वचन से हम सोचते रहेंगे, क्योंकि हमारा माइंड क्यों इतना कंफ्यूज है बोलने से, हमारा माइंड को हम बहुत जगहों में एंगेज करते हैं। आज सोशल मीडिया हमारे लिए ब्लेसिंग है और कर्स भी है। सो वहां पर इतना ऐसा चीजें हैं जो आप अगर अपने आप को एंगेज करेंगे, वो आपको परमेश्वर से दूर लेके चला जाएगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर का वचन, उसका फेलोशिप, प्रार्थनाओं, आराधनाओं में अगर एंगेज करेंगे, तो आप उसका नजदीक आ जाएंगे। जितना नजदीक पहुंचेंगे, यू विल हियर वेरी क्लियरली, आपको क्लियर सुनाई पड़ेगा। इसीलिए हमारा माइंड को हम वचन से रिन्यू करेंगे दिन प्रतिदिन, और बहुत सारी चीजों से हमको हटना है। मेरा अपना एग्जाम्पल में बताता हूँ। एक बार प्रभु ने मुझे स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दिया था, मुझे थोड़ा दिनों के लिए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वहां से निकलना है। ये सबके लिए नहीं हो सकता, मेरे लिए था। तो मैंने ओबे किया। मैंने सोचा शायद थोड़ा दिन के लिए होगा, लेकिन 1.5 साल तक, ऑलमोस्ट 1.5 साल तक प्रभु ने मुझे वहां आने नहीं दिया। और मुझे प्रभु इंस्ट्रक्ट किया, जब तुम ऐसे अपने आप को वहां पर एंगेज करता था, अभी यहाँ पर वचन में एंगेज करो अपने आप को। तो जैसे मैंने उस सालों में अपना मन को मैंने वचन में लगाया, ट्रूली स्पीकिंग पास्टर, एक्चुअली मैंने परमेश्वर का स्पेसिफिक विल को मैं समझना शुरू किया। लॉर्ड स्पोक टू मी वेरी क्लियरली कि तुम्हें कहाँ जाना है। अरुणाचल में आने से पहले परमेश्वर ने मुझे बात किया था, तुम्हें मैं यहाँ इसके बाद में अरुणाचल में लेके जाऊंगा और एक समय तक मैं वहां पर तुम्हें चलाऊंगा।
praise the Lord. तो जैसे मैं 2-3 महीने बाद मैंने अरुणाचल से मुझे इनविटेशन आया, मैं अभी तक 10-12 बार यहाँ पर आ पहुंचा हूँ अरुणाचल में, लेकिन मुझे कंफर्म है अरुणाचल के कोने कोने तक प्रभु मुझे लेके जाएगा। Praise the Lord, praise the Lord. तो ये स्पेसिफिक विल हमें बाइबल में मिलेगा नहीं, लेकिन जब हम अपने आप को वचन से अपना मन को रिन्यू करेंगे, हाँ कभी कभी हमें हमारा एंटरटेनमेंट कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है कुछ समय के लिए। अभी प्रभु ने मुझे अलाउ कर दिया है, मैं फेसबुक में रहता हूँ, वहां पर रहता हूँ, लेकिन मुझे आजकल वो सारी चीजें इतना मन नहीं करता है। तो कोई कोई चीज ऐसा है, पाप तो नहीं है, लेकिन वो आपको परमेश्वर से दूर लेके चला जाता है। ओके, इसीलिए यंग जनरेशन हम आपको इनकरेज करते हैं कि दुनिया के तरीका को आप लोग ना मानकर दिन प्रतिदिन अपना वचन में आप लोग परमेश्वर के वचन से अपना माइंड को एंगेज करते रहिए, एंड गॉड विल टॉक टू यू, एकदम क्लियरली बातें करेगा। Praise the Lord. तो यहाँ पर फिर एक बार मैं रिमाइंड कराता हूँ, नंबर 1 हमारा पास्टर ने 4 पॉइंट बताया, धन्यवादी बने, अगुआ के अधीनता में रहे, सिर्फ चर्च का अगुआ नहीं, गवर्नमेंट अगुआ, कोई भी अगुआ हो अधीनता में रहे, पापों से दूर रहे, और 4 नंबर हमारे जीवन में परमेश्वर को फॉलो करने के लिए अगर हमें कष्ट मिल रहा है, कंप्लेन मत कीजिए, आप उसको उसमें चलते रहिए। नंबर 5 आप अपने माइंड को अपने और इस दुनिया का तरीका को ना अपना के वचन की तरीका को अपनाइए, वचन को आप डे एंड नाइट मेडिटेट करिए, होली स्पिरिट विल गिव यू क्लियर डायरेक्शन। Exactly. और Exactly. पास्टर हम बहुत ब्लेस्ड हैं आज Thank you so much. आपसे बातें करते हुए, बहुत सारे चीजों को हमने सुना और सीखा, एंड थैंक यू फॉर गिविंग दिस टाइम। Thank you so much. और हम सबको परमेश्वर के नाम से हम आशीषित बोलते हैं। Amen. लॉर्ड में ब्लेस यू। और मैं सही में जानता हूँ ये पॉडकास्ट बहुत सारे हमारे यूथ्स को और जो प्रभु के लिए रियली जानना चाहते हैं उस लोगों को आशीष करेगा, और हम जो बातों को यहाँ पर रखा है उससे भी ज्यादा पवित्र आत्मा आप लोगों को सिखाएंगे। Praise the Lord. तो मैं अंतिम प्रार्थना हमारा पास्टर को करना मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज। Thank you. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इन सभी बातों के लिए प्रभु जो आज आप कर रहे हो। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे अति प्रिय पास्टर दिगंत आली जी के लिए प्रभु, जिनको आप इस्तेमाल कर रहे हो Thank you, आसाम में और प्रभु संसार के कोने कोने में। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए, उनके सेवकाई के लिए, उनके परिवार के लिए, और मैं आशीष भी बोलता हूँ प्रभु Thank you, उनके Lord. जीवन में, उनके मिनिस्ट्री में, उनके परिवार में, घर घर रहने में प्रभु जो भी वो कर रहे हैं उन सभी चीजों में वो फले फूले और वृद्धि होते जाए। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस पॉडकास्ट के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, हमने अपने अनुभव, हमने आपके वचनों को प्रभु कई सारे मुद्दों को रखा है प्रभु परमेश्वर। इन सभी चीजों को आपके बेदी में हम लेकर आते हैं और प्रभु आपको हम सबसे पहले चढ़ाते हैं प्रभु परमेश्वर। आप इन सभी मुद्दों को, बातों को प्रभु आप स्पर्श करें और होने दे प्रभु परमेश्वर, ये 5 रोटी 2 मछली के समान काम करे और बहुतों तक पहुंचे, बहुतों तक पहुंचे प्रभु। बहुत सारे लोग तृप्त होने पाए, बहुत सारे जवान लोग तृप्त होने पाए पिता। जितने लोग सुनेंगे प्रभु आपके टेंजिबल प्रेजेंस को वो अपने कानों में, हृदय में, अपनी आंखों में, अपने शरीर में अनुभव करने पाए प्रभु। हम यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब ये बनकर प्रस्तुत किया जाएगा लोगों के आगे पिता परमेश्वर, बहुतों के लिए प्रभु परमेश्वर ये आशीष का कारण बने। आपका राज्य बढ़े, आपकी महिमा हो, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद सभी बातों के लिए प्रभु परमेश्वर। आप अपने वचन अनुसार काम करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा यीशु प्रभु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। Thank you. Thank you. God bless you all. Thank you, Pastor. Thank you so much. Wonderful. Thank you.